माता सती कहने लगी, भोले बाबा अपना ज्ञान अपने पास रखो। शास्त्र ये भी कहता है कि कुछ जगह बगैर बुलाए भी चले जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? बोले पितायाम गृहेचो, अपने पिता के घर में बगैर बुलाए चले जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई अपमान नहीं, ये शास्त्र कहता है। भोले बाबा कहने लगे, देवी कहता है। बोले देवालय में, भगवान के मंदिर में दर्शन करने में जाने से कोई भाई आमंत्रण की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा में जहाँ कथा हो रही हो, आमंत्रण ना भी हो तो भी जा सकते हैं। यहाँ कोई अपमान शास्त्र नहीं बताता। शिवजी कहने लगे, देवी बात आपकी मानी, लेकिन तुम ये भी जानती हो तुम्हारा पति तीनों काल का ज्ञाता है, भूत भविष्य और वर्तमान। हमें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए एक काम करो, मत जाओ। सती नहीं मानी। बोले नहीं, हम तो जाएंगे। शिवजी ने खूब समझाया, नहीं मानी तो शिवजी ने कुछ गण अपने जो हैं वो माता सती के साथ भेज दिए। अच्छा आप विचार करो, अपने गांव की बिटिया यदि दूसरे गांव में ब्याही हुए और बस के माध्यम से कहूँगा अपने इते आ जावे, पैदल चलत चलत गांव में आए, तो आज भी रिवाज है गांव के आदमी वो बिटिया को बैग पकड़ के उनके घर लो कर आती, पेटी पकड़ के कर आती। लेकिन दक्ष ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि यदि सती आए और मेरा दामाद शंकर आए तो उनसे कोई कुशल क्षेम नहीं पूछेगा, और खबरदार यदि किसी ने पानी पिलाया तो, जिसने भी पानी का पूछा, कुशल क्षेम पूछा, तो मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। आज माता सती पूरे नगर में घूमती हैं, जबकि राजा दक्ष की पुत्री है, राजकुमारी है, कोई बात भी नहीं कर रहा। सती जाते जाते अपने पिता के घर के समीप पहुंची। सबसे पहले बहनें और मां मिली। सबने उपहास किया सती का, लेकिन धन्य है बाबा तुलसी की लेखनी साहब, बहनों ने भी उपहास किया। मैं नहीं कह रहा हूं, बहनों ने भी साहब सती के ऊपर हंसा है, लेकिन धन्य है बाबा तुलसी की लेखनी, माँ की महिमा को नहीं घटने दिया। चौपाई देखिए आओ, सा सा रे रे गा गा मा मा पा, हो सा सा रे रे गा गा मा मा पा। सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले मिली क्या माता, सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सरी रे गा गा मा मा पा, काफी राग है, सरी रे गा गा मा मा काफी राग है, सरी रे गा गा मा मा पा। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें भी मुस्कुराने लगी, सती के ऊपर हंसने लगी। क्या कहने लगी सती से? बोले देवी ये बताओ, जीजा जी ने मकान उकान बनाया कि वैसे ही रहते हैं अभी भी चबूतरे पर? तेल फुलेल लगाने लगे कि वही भभूति लगाते फिरते हैं? कपड़े धपड़े हुए सिलवाए कि नहीं, कि नंगा ही घूमता रहता है जीजा? उपहास करने लगी, हंसी करने लगी। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, लेकिन धन्य है बाबा तुलसी को, माँ की महिमा नहीं घटने दी। सादर भले ही मिली एक माता, मतारी आई और सती के ऊपर, जो सती के ऊपर व्यंग बाण चल रहे थे, तत्काल मतारी ने आगे मूंड पे हाथ फेरो।
सती की आंख में से आंसू निकल गए। मानो साहब जितनी पीड़ा गांव वालों ने बहनों ने पहुंचाई थी वो आंसुओं के माध्यम से दूर हो गई और माँ के करुण प्रेम में साहब सती आ गई। बेटा ये तेरी बहनें ये सब पागल है, हंसी कर रही है, क्षमा कर देना बेटा। माँ मुझे बुलाया क्यों नहीं? बोले बेटा इतना बड़ा आयोजन भूल गया होगा तेरा पिता। पूरा क्रोध सती का दूर हो गया। संसार में ऐसे कोई शास्त्र में पुराण में ताकत नहीं है जो माँ की महिमा गिरा दे। देवी पुराण देख लीजिए। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती साहब। आजकल आप लोगों ने घर के ऊपर देखा होगा, घर के ऊपर लोग लिखवा लेते हैं मात्र पित्र छाया। मकान के ऊपर लिखवाते कि नहीं साहब? मतारी बाप की चाहे छारी ने पड़ी हो घर में, वो लिखवाए मात्र पित्र छाया। ये क्या है? खबरदार, कितनी भी राम कथा सुन लेना, कितनी भागवत सुन लेना, जो यदि अपने जीवन के प्रथम माँ बाप जो प्रथम देवता हैं उनको आपने वंदन नहीं किया तो वो राम का वंदन करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा, कृष्ण का वंदन करने से फल नहीं मिलेगा। मंदिर मंदिर जो हो मूल में पटका पड़ जाए लेकिन कुछ नहीं हो सके यदि घर के देवता आपके रुष्ट हुई हैं तो। इसलिए साहब जीवन में जीते जी जितनी बन सके उतनी माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। वृद्धाश्रमों की स्थिति देखिए, यदि हम और आप माँ बाप के सेवक बनते हैं तो वृद्धाश्रम में किसके माँ बाप हैं साहब? कब आदर से टपक गए। जीते जी माँ बाप की सेवा प्रधान है साहब। लेकिन आज का पुत्र माँ बाप को जीवन कड़गाओ साहब, घर बनात बनात जीवन कड़जात, घर बनात बनात तुम्हें देर नहीं लगो, 7 पर कम्मा भाई और तुमने घर हो खंड दो, कमरा बना दे। माँ बाप तरस गए जीते जी कि हमारा बेटा कबू हमसे मोह बोल है, पिता करके बोल है, लेकिन साहब तुमने अपने पिता से पिता नहीं कही। मतारी तरस गई कि कबू हमारा बेटा हमसे मतारी माँ करके बोल है, तुमने मतारी से मतारी नहीं कही। मतारी बाप हो खावे नहीं दो साहब, हलवा पुड़ी तो ठीक है, करनी गाकरे नहीं खुआई तुमने। मर गए सो तुम खूब ढाब लाए फिर रहे, 15 दिन पानी हने फिर रहे नरवो नरवो का अर्थ है। एक गिलास कबू पियाओ है भर के और फिर नरवा नरवा दे रहे, गंगा जी में दे रहे, यमुना जी में, नर्मदा जी में। कबीरदास जी महाराज कहते हैं जीते जी जिंदा में पिता से पिता माँ से माँ नहीं कहा, और मरवे के बाद आदमी 15 दिन कंगो हो बाप बना करत कोई पोई के नहीं करत। खीर पूरी खुआओ, जिंदा में कम खुआ दई होती प्यारे तो मरवे के बाद नहीं खुआ पाऊते तो माँ फतो। कबीरदास जी महाराज कहते हैं हो राम के बिना केस तरी है, ओ राम के बिना केस तरी है, अंधियारी दुनिया ओ राम के बिना हो केस तरी है, अंधियारी दुनिया राम के बिना हो केस तरी है, अंधियारी